डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे और डायोड को देखेंगे कि सर्किट में वो डायोड किस तरह से दिखता है। के बगल में दिखेगी कॉइल। वो कॉइल जो मोबाइल में यूज़ होता है वो दो तरह का होता है, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल। बक कॉइल और बूस्ट कॉइल, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल। तो ये जो कॉइल्स होते हैं ये बनते किससे हैं? तो ये पतले वायर को किसी बेस पर, किसी कोर पर पतले वायर को ऐसे लपेट कर ऐसे बनाया जाता है। दो साइड्स हो जाते हैं। दोनों साइड को अगर हम इस तरह से देखें तो ये पॉजिटिवली कंसीडर होगा। अगर वोल्टेज इधर से इन हो रही है तो इधर से आउट होगी। तो इस तरह से ये कोर कहलाता है, इसको हम कोर बोलते हैं। कोर के ऊपर कॉपर की वायर को लपेट कर बनाया जाता है। जो इंसुलेटेड वायर होती है उसके ऊपर कोटिंग होती है, कलर की कोटिंग होती है, जिससे कि वो एक दूसरे से शॉर्ट न करें। और इस तरह से हमारा कॉइल जो है बना होता है। तो ये मोबाइल फ़ोन में ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे बना होता है। माइक्रो लेवल पे जिसे चिप लेवल में कन्वर्ट किया गया होता है, जो कि एसएमडी कॉइल होती है। और वो कॉइल देखने में छोटा होता है काफ़ी, जिसमें बक कॉइल और बूस्ट कॉइल दो तरह की कैटेगरी है मोबाइल में यूज़ किया गया। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कंपोनेंट ये वाला जो दिख रहा है, ये हमारा कॉइल है, जिसे हम बक कॉइल बोलेंगे। और यहाँ पे एक कॉइल और दिख रहा है, ये लाइट डायोड के बगल में एक कॉइल दिख रहा है बड़ा सा, इसके ऊपर एक वाइट कलर का डॉट बना हुआ है। ये हमारा बूस्ट कॉइल है, ये हमारा वोल्टेज को बूस्ट करता है। ये हमारा अलग कैटेगरी का है और ये हमारा अलग कैटेगरी का है। इस तरह से आपको कॉइल जो है मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेंगे। और ये पावर आईसी के बगल में जो कॉइल होती है वो हमारी बक कॉइल होती है। वहाँ पे अक्सर आपको कॉइल देखने को मिलेगा। जो भी पावर आईसी होता है उसके बगल में कई सारी कॉइलें होती हैं और उन कॉइल को आपने ऑलरेडी कभी देखा ही होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको कुछ कॉइल्स दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, इसमें आपको यहाँ पे जो ये ब्लैक कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये हमारी कॉइल, ये बड़े साइज़ के कॉइल्स हैं। ठीक है, आपको ये कॉइल्स, इन सब कॉइल को हम बोलते हैं बक कॉइल। ठीक है, ये कॉइल के अंदर क्या खासियत है, और जो हमारा लाइट आईसी है उससे जुड़े हुए यहाँ पे कॉइल हैं, वो हमारे यहाँ पे 3 कॉइल हैं। ये तीनों हमारी बक कॉइल ही यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे हमारा वो लाइट आईसी नहीं है, यहाँ पे चार्जिंग आईसी के बगल में कॉइल है। तो ये कॉइल जो है हमें एक तो इस शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक इस तरह से थोड़ा सा छोटा साइज़ में भी कॉइल देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कॉइल भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये रजिस्टर है जिसके ऊपर कोड लिखा हुआ है। ये लो वैल्यू की कोडिंग रजिस्टर होती है, लो वैल्यू की होती है। और यहाँ पर भी जो दिख रहा है ये सब रजिस्टर है ब्लैक वाला। और जो पीले कलर का दिख रहा है, येलो कलर का, इसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। इसी को हम निकाल सकते हैं बोर्ड से, लेकिन जो पैरेलल लगा है केवल उनको, जो सीरीज़ में लगे हैं उनको हम नहीं निकाल सकते। येलो कलर के छोटे कैपेसिटर और बड़े कैपेसिटर अलग अलग साइज़ के होते हैं और उसकी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा होती है। रजिस्टर हमारा ब्लैक कलर में दिखेगा और कॉइल हमारा ये ब्राउन वाला ऐसा भी दिखेगा और ये ब्लैक में भी दिखेगा। और ऐसा ही हमारा एक छोटा साइज़ का भी कॉइल होता है, जिसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपको इस तरह का इस शेप में भी कॉइल दिख रहा है यहाँ पे। ये भी एक छोटा साइज़ दिख रहा है, ये कॉइल ही होता है। इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हमारा इस रजिस्टर से थोड़ा अलग है, ये थोड़ा साइज़ में भी बड़ा है। तो इस तरह के भी कॉइल हमें देखने को मिलेंगे मोबाइल फ़ोन में। तो आपको ये कॉइल दिख रहा होगा किस तरह से। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। कॉइल का सिंबल जो होता है वो जब भी आप देखोगे सर्किट में इस तरह से राउंड शेप में होगा। रजिस्टर की तरह ही दिखता है, लेकिन रजिस्टर में ऐसे एंगल बना होता है और कॉइल में एंगल नहीं, राउंड शेप में होता है। यानी वायर को लपेटा गया है किसी कोर पर, इस तरह का सिंबल हो, और इसमें इधर से सप्लाई इन करेगी, इधर से सप्लाई आउट कर जाती है। और इसको L से डिनोट किया जाता है। जैसे कैपेसिटर को C से, रजिस्टर को R से, तो कॉइल को L से। इसके आगे ऐसा लिखा होगा 1200, L1800। वो आईसी के कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सेक्शन से कनेक्टेड है, कौन से आईसी से कनेक्टेड है, उसका कोड क्या है। तो इस तरह से L से उसको डिनोट करते हैं, उसके सामने कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो आपको समझ में आया, कॉइल को L से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हेनरी में, माइक्रो हेनरी में, नैनो हेनरी में, पिको हेनरी। अक्सर मोबाइल में जो आपको दिखेगा ये 2 माइक्रो और नैनो हेनरी के ही कॉइल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हेनरी जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और माइक्रो हेनरी से नीचे नैनो हेनरी और उससे नीचे पिको हेनरी काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो माइक्रो हेनरी और नैनो हेनरी की कॉइल में देखने को मिलेंगे। और एक माइक्रो हेनरी बराबर होता है 10⁻⁻6 हेनरी और एक नैनो हेनरी बराबर होता है 10⁻⁻9 हेनरी। आपको पता ही है पिको -12 होगा। तो चलिए, ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। कॉइल को हमने देख भी लिया, कॉइल का हमने बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया, कॉइल का हमने सिंबल देख लिया, कॉइल का हमने डिनोट करने का लेटर देख लिया। इसको हम L से डिनोट करते हैं। अब हम समझेंगे कि ये जो 2 कॉइल है हमारी, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल, ये क्या है। तो पहले हम अभी बक कॉइल के बारे में जानेंगे, फिर बूस्ट कॉइल के बारे में आगे पढ़ेंगे और थोड़ा सा बूस्ट कॉइल को हम भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखिए, बक कॉइल में क्या होता है। कॉइल में जो वायर्स लगे होते हैं उसका जो थिकनेस होता है वो काफ़ी मोटा होता है। मोटे वायर को यूज़ करके बक कॉइल बनाया जाता है। और वही बूस्ट कॉइल जो होता है, बूस्ट कॉइल में वायर की जो थिकनेस होती है वो काफ़ी पतली होती है और उसमें वो कम जगह में अधिक राउंड जो है स्टोर कर पाता है।
इस तरह से हमारी जो है बूस्ट कॉइल होगी। तो बूस्ट कॉइल में कम जगह में अधिक राउंड जो है होते हैं, कई टर्न्स होते हैं, और बक कॉइल में हमारे कम टर्न्स होंगे और वायर काफ़ी मोटा होगा। तो बक कॉइल का यूज़ क्या है, बूस्ट कॉइल का यूज़ क्या है? देखिए, बक कॉइल जो हमारा है पावर आईसी के बगल में लगा होता है, चार्जिंग आईसी के बगल में लगा होता है। इसमें होता ही है कि इनपुट वोल्टेज के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी भी है और वोल्टेज भी है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, इसमें फ्रीक्वेंसी प्लस वोल्टेज है। जब ये कॉइल से आउट होगी तो यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगा के हम इस सप्लाई को स्मूथ और प्योर सप्लाई में यहाँ पे फिक्स डीसी वोल्टेज में हमें जो है यहाँ पे आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्योर सप्लाई मिलेगी। कॉइल से पास होने के बाद उसके अंदर की जो ये फ्रीक्वेंसी है, वो जो यहाँ पे अल्ट्रेशन है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको जो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, बिल्कुल भी स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं होगा और ये डीसी वोल्टेज में यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर एक हाई करंट होगी, क्योंकि जब हमारा इस तरह से फ्रीक्वेंसी मिक्स वोल्टेज आता है, यहाँ पे स्विचिंग के द्वारा ये बनाया जाता है वोल्टेज, इसमें करंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब हमारा ये डीसी में इधर से कन्वर्ट होकर इस तरह से आउट होता है। तो इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर लाइन से लगे होते हैं ढेर सारे, जो सप्लाई को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। तो इसमें से आप एक कैपेसिटर निकाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने सारे कैपेसिटरों को बारी बारी से निकाल ही दिया तो यहाँ पे हमारा सर्किट बिल्कुल भी डैमेज हो सकता है और यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कैपेसिटर को यहाँ पे नहीं निकाल सकते पूरी तरह से सभी कैपेसिटरों को। और ये बूस्ट कॉइल नहीं है, ये बक कॉइल है, तो ये केवल क्या करता है, ये फिल्टर करता है एक तरह से। देखो तो ये जो हमारा वोल्टेज है उसके अंदर जो करंट है, उसके अंदर जो वेरिएबल करंट है, उस वेरिएबल करंट को ये स्मूथ करंट में चेंज करके वोल्टेज के साथ मिक्स करके ये आउट कर रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज को क्या कर रहा है, ये एक साइड से दूसरी साइड रेगुलेट कर रहा है। इसको रेगुलेटर कॉइल भी बोल सकते हो आप। और इसके अंदर जो करंट है, उस करंट को क्या कर रहा है, ये स्मूथ करके फिक्स करंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे बक कॉइल जो है ये वोल्टेज को केवल स्मूथ करके हमारा जो है करंट को फिक्स करने का काम कर रहा है, और यहाँ पे कैपेसिटर भी उसको और ज़्यादा फिल्टर कर दे रहा है। तो ये बक कॉइल हमारा यही काम के लिए यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन में। जहाँ पे भी वोल्टेज बनता है वहाँ पे वोल्टेज प्योर नहीं होती है, तो उससे पहले कॉइल से गुजारा जाता है और उसे कैपेसिटर से फिल्टर करके प्योर सप्लाई में बदल लिया जाता है। और बूस्ट कॉइल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। जब इसमें करंट कम और ज़्यादा होगी, यहाँ पे इस तरह की करंट जब हमें मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल करंट दिख रहा है, इस तरह की करंट जब हमें इस बूस्ट कॉइल की एक सर्किट पर मिलेगी और इसमें पूरे कॉइल के वायर में जब करंट चेंज होगा कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। जैसे जैसे करंट ज़्यादा होगा कम होगा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी कम और ज़्यादा होगी। तो जब किसी फील्ड एरिया में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो उस एरिया में रखे कॉइल के अंदर एक वोल्टेज जनरेट होता है, जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जो कि एक वोल्टेज होता है। और वही वोल्टेज हमारा बूस्ट वोल्टेज कहलाता है, जो कि मोबाइल में आपका ये 21 वोल्ट 20 वोल्ट के आसपास होता है, जिससे हमारी डिस्प्ले ऑन होती है। तो बूस्ट कॉइल जो होता है उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है। इसको हम आगे समझेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। जब भी कॉइल में हमारा ये वायर में करंट फ्लो होता है, तो करंट के अकॉर्डिंग इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब करंट की इंटेंसिटी यानी करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, करंट की मात्रा बढ़ती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा भी बढ़ती है। करंट की मात्रा घटती है तो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा भी घटती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे एक जो है विरोधी वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। जो जिस कारण ये वोल्टेज उत्पन्न होती है वो उसी कारण का विरोध करती है। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा एक इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज है, जो कि हमारे यहाँ वोल्टेज कंटिन्यूसली ऐड होती चली जाती है। और ये ईएमएफ वोल्टेज लगभग 20 वोल्ट के आसपास मोबाइल फोन के लाइट सर्किट में बनती है। तो कहीं पे जरूरी नहीं है 20 वोल्ट ही बनाना, यहाँ पे हम कॉइल का यूज़ करके 1000 वोल्टेज भी बना सकते हैं, 500 वोल्टेज बना सकते हैं, कुछ भी वोल्टेज बना सकते हैं कॉइल की मदद से, ईएमएफ की मदद से। तो ये आगे हम समझेंगे कि लाइट सेक्शन में ईएमएफ जनरेट कैसे होता है। अभी हमने इसको ऊपर ही थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का काम जो है बिल्कुल भी डिफरेंट है। और बक कॉइल को बूस्ट कॉइल से कभी भी रिप्लेस नहीं करोगे, ठीक है। और कॉइल को सर्किट से कभी आप निकाल सकते हो नहीं। और जब कॉइल को आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो मल्टीमीटर का वायर जब आप कॉइल के दोनों साइड यहाँ पे टच करोगे तो आपको बीप साउंड आएगी। बीप साउंड के साथ साथ लो वैल्यू शो होगी, लो वैल्यू स्क्रीन पर शो होगी, 001 या 002 या 005 ऐसा, ठीक है। और इस तरह से आपका कॉइल जो है अगर बीप साउंड कर रहा है तो इसका मतलब कि कॉइल जो है लगभग ओके है। अगर इस कॉइल के दोनों साइड मल्टीमीटर आप टच करते हो, अगर बीप साउंड नहीं है, ओएल आ रहा है या फिर कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि कॉइल आपका जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉइल जो है मोबाइल फ़ोन में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कॉइल का यूज़ जो है, एक बक कॉइल का यूज़ जो है वो क्यों किया जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में आपको डायोड के